क्या आपको पता है दुनिया भर में सिखों की आबादी 2.5 से 3 करोड़ के आसपास है। उनमें से करीब 2 करोड़ 20 लाख सिख भारत में रहते हैं, लेकिन बाकी के 80 लाख सिख पूरी दुनिया में सिखिज्म का झंडा बुलंद कर रहे हैं। जी हाँ, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, सिख आपको हर जगह मिलेंगे और अच्छे अच्छे कामों में ही मिलेंगे। कोई द्वीप देश हो, कोई प्रायद्वीप देश हो या फिर कोई सामान्य देश ही क्यों ना हो, सिखों की मौजूदगी हर देश की रौनक को बढ़ा रही है। सिखों की ऐसी ही कहानी स्कॉटलैंड से जुड़ी हुई है, जहां सिख विरासत फल फूल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको भारत से करीब 8000 किलोमीटर दूर बसे स्कॉटलैंड में सिखिज्म की कहानी बताऊंगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आती है तो अपने सिख भाइयों को शेयर करिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल स्कॉटलैंड की खूबसूरत वादियों में सिख धर्म का इतिहास एक ऐसी कहानी है जो साहस, संस्कृति और समर्पण से रंगी हुई है। सिखों ने इस धरती पर न सिर्फ अपने कदम जमाए हैं, बल्कि अपनी मेहनत और परंपराओं के साथ स्कॉटलैंड के सामाजिक ताने बाने में रंग भर दिया है। ये कहानी शुरू होती है 1855 से, जब सिख साम्राज्य के अंतिम महाराजा दलीप सिंह ने पर्थशायर की जमीन पर पहला कदम रखा था। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक महाराजा दलीप सिंह, जिन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 14 साल की उम्र में निर्वासित कर दिया था, उन्होंने 1855 में पर्थशायर के ग्रैंड ट्यूली एस्टेट को अपना ठिकाना बना लिया। दलीप सिंह का आना स्कॉटलैंड और भारत के बीच एक सांस्कृतिक सेतु की तरह था। उनके जीवन की कहानी, जिसमें रानी विक्टोरिया के साथ दोस्ती से लेकर कोहिनूर हीरे का विवाद तक शामिल है, ये सिखों के लिए प्रेरणा और गर्व का प्रतीक था। 1920 के दशक में सिखों की दूसरी लहर ने स्कॉटलैंड में दस्तक दी। बट या भटरा समुदाय के सिख व्यापारी और मेहनती लोग स्कॉटलैंड के ग्लासगो और एडिनबर्ग में बस गए। इन सिखों ने न सिर्फ अपने लिए नया जीवन चुना, बल्कि यहाँ भी सिख परंपराओं को जीवित रखा। ग्लासगो में साउथ पोर्टलैंड स्ट्रीट पर पहला गुरुद्वारा स्थापित हुआ, जो सिखों के लिए एक आध्यात्मिक और सामाजिक केंद्र बन गया। ये गुरुद्वारा न सिर्फ पूजा का स्थान था, बल्कि समय के साथ सिखों की एकजुटता और संस्कृति का प्रतीक भी बन गया। स्कॉटलैंड में सिख समुदाय का असली विस्तार हुआ 20वीं सदी के अंत में, जब बड़ी संख्या में सिख परिवार पंजाब और पूर्वी अफ्रीका से यहाँ पहुंचे। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन और बाद में अफ्रीकी देशों में अफ्रीकनाइजेशन नीतियों के कारण कई सिखों ने स्कॉटलैंड को अपना नया घर बना लिया। साल 2022 की जनगणना के मुताबिक स्कॉटलैंड की आबादी का 0.2% यानी कि 10,988 लोग सिख धर्म को मानते हैं। यह आंकड़ा भले ही आपको छोटा दिख रहा हो, लेकिन इसका प्रभाव स्कॉटलैंड के हर कोने में महसूस होता है। ध्यान देने वाली बात है कि स्कॉटलैंड में सिखों के 7 प्रमुख गुरुद्वारे हैं, जो न सिर्फ धार्मिक स्थल हैं, बल्कि ये समुदाय को जोड़ने का काम भी करते हैं। यहाँ के प्रमुख शहर ग्लासगो में 4 गुरुद्वारे, गुरु नानक गुरुद्वारा, सेंट्रल गुरुद्वारा सिंह सभा, श्री गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा और गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहिब सिख सभा, ये सारे स्थित हैं। इसके अलावा स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग के अलावा डंडी और इरविन में भी गुरुद्वारे हैं। खास बात यह है कि अब स्कॉटलैंड के प्रमुख शहर एबरडन में भी एक नया गुरुद्वारा खुलने की योजना में चल रहा है, जो वहां सिख समुदाय की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। ये गुरुद्वारा लंगर, कीर्तन और सामुदायिक सेवा के जरिए सिख मूल्यों को जीवित रखते हैं। स्कॉटलैंड के सिखों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को स्कॉटिश परंपराओं के साथ बखूबी घोल लिया है। सिखों का अपना खास सिख टैटर्न है, जो स्कॉटिश क्लिट्स में पहना जाता है। ये टैटर्न सिखों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को स्कॉटलैंड की विरासत के साथ जोड़ता है। वैसाखी और अन्य सिख त्योहारों पर सिख समुदाय रंग बिरंगे क्लिट्स में सजकर अपनी अनोखी छटा बिखेरते हैं। ये नजारा देखकर लगता है कि मानो पंजाब और स्कॉटलैंड का दिल एक साथ धड़क रहा है। स्कॉटलैंड में सिख समुदाय से ऐसे कई जाबाज निकले हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और काबिलियत से पूरी दुनिया को चकित कर दिया है। इसमें स्कॉटिश संसद के सदस्य पाम गौसल, मशहूर हास्य अभिनेता हरदीप सिंह कोहली, टीवी एक्टर संजीव कोहली, मशहूर शेफ टोनी सिंह और
सिख भाइयों का म्यूजिक बैंड टाइगर स्टाइल जैसे लोग शामिल हैं। इन सितारों ने सिख समुदाय की ताकत और प्रतिभा को स्कॉटलैंड में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आपको बता दें कि सिख समुदाय ने स्कॉटलैंड में शिक्षा, चैरिटी और सामुदायिक सेवा में गजब का योगदान दिया है। साल 2014 में ग्लासगो गुरुद्वारे के जनरल सेक्रेटरी के रूप में 24 साल के एक युवा सिख ने कमान संभाली और उन्होंने यंग सिख लीडर्स नेटवर्क की शुरुआत की। इस नेटवर्क के जरिए 55,000 से ज्यादा गैर सिखों को सिख धर्म के बारे में बताया गया। 3,000 स्कूली बच्चों को गुरुद्वारों का दौरा करवाया गया और 2 लाख पाउंड से ज्यादा चैरिटी के लिए जुटाए गए थे। साल 2014 में बीबीसी ने इस नेटवर्क की तारीफ करते हुए एक प्रोग्राम प्रसारित किया था जो 50 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचा था। ऐसा नहीं है कि सिखों के लिए स्कॉटलैंड में सब कुछ बल्ले बल्ले रहा है। उन्हें यहाँ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्कॉटलैंड में सिखों को अपनी धार्मिक पहचान जैसे कि कृपाण और दस्तार को लेकर कई बार भेदभाव का सामना करना पड़ा है। बावजूद इसके सिख समुदाय ने हार नहीं मानी और अपनी संस्कृति को गर्व के साथ जीवित रखा है। स्कॉटलैंड में सिखिज्म की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं ये भी बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।